आरकेपी स्टडी प्लस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हम चल रहे थे, रैंकिंग टेस्ट में चल रहे थे। रैंकिंग टेस्ट में हमने दो टॉपिक करवा दिए थे। एक टॉपिक था हमारा कि कुल सदस्य संख्या निकालना, और दूसरा टॉपिक जो करवाया था हमने वो ये था कि दाएं सिरे से कोई 8वें पर बैठा है तो बाएं सिरे से उसका स्थान क्या होगा। ये हम करवा रहे थे। तो दो टाइप हमने कल कंप्लीट किए थे। आज टाइप 3 में चलेंगे, ठीक है। टाइप 3 में चलेंगे, और टाइप 3 हमने बताया था कि दोनों के बीच के सदस्यों की संख्या निकालना। क्या था? तो टाइप 3 जो था हमारा वो था दोनों के बीच कुल कितने बैठे, या कुल दोनों के बीच बैठे सदस्यों की संख्या। ये था, ये निकालना, ठीक है। ये था हमारा तीसरा टाइप। तो इस टाइप में चलते हैं। इसमें क्या होगा कि कोई व्यक्ति बैठा होगा, दाएं से कुछ स्थान होगा, बाएं से स्थान होगा, फिर वो पूछ लेगा कैसे करके। देखो क्वेश्चन बनता है, वो हम क्वेश्चन के ही भाषा में इसको डील कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन इससे बनेगा, जो देखो क्या बनता है इससे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, कह रहा है 40 विद्यार्थियों की कक्षा में कमलेश का स्थान 9वां है, ठीक है। ये नहीं बताया कहाँ से है। देखो अनुमान बेसिस पर हम लगाएंगे कैसा होगा, ठीक है। फिर देखो श्रेणी के अनुसार 15 विद्यार्थी कमलेश से नीचे हैं, अर्थात नीचे से स्थान दे रहा है। फिर दूसरे में कह रहा है कमलेश का विमलेश के बीच में कितने विद्यार्थी होंगे, बीच में सदस्य संख्या पूछी गई। तो देखो ऐसे सवाल को बड़ा बारीकी से पढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें क्या कहा गया, कमलेश नीचे से दिया गया, तो ऊपर वाले स्थान जो 9वां दिया गया है उसको ऊपर से मान लेंगे। तो ऊपर से कौन सा स्थान है? 9वां। कौन सा स्थान है? ऊपर से जो स्थान है, सॉरी, वो है 9वां, ठीक है। फिर क्या कहा इसमें, ऊपर से 9वां है, नीचे से क्या कहा, ये किसका स्थान था? ये स्थान था कमलेश का। क्लियर? अब कहा नीचे से 15 व्यक्तियों को छोड़कर, कह रहा 15 व्यक्ति विमलेश से नीचे, अर्थात 15 व्यक्ति विमलेश से नीचे होंगे, तो विमलेश का कौन सा स्थान होगा? 16। क्लियर है? ये किसका स्थान है? विमलेश का। क्लियर है? ये कमलेश का था, ये विमलेश का स्थान आ गया। 15 विद्यार्थी, कह रहा है 15 विद्यार्थी कमलेश से नीचे, तो 15 विद्यार्थी ऐसे करके कमलेश से नीचे बैठेंगे, तभी तो 16 आया होगा इसका स्थान। ये एक पॉइंट इसमें पकड़ने वाला था बस। फिर कह रहा है कमलेश और विमलेश के बीच कितने सदस्य बैठे? ये हो गया 9, ये हो गया 16। 9 16 होता है 25। कितना होता है? 25। टोटल संख्या है 40, 40 माइनस 25 बराबर 15। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, टोटल संख्या में से ये 9वां हो गया, ये 16 हो गया, इन दोनों को जोड़ लेंगे और इसमें से घटा देंगे। जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन आज का। आज का पहला क्वेश्चन था। देखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो आईएसपीटी में पूछा गया था, किसी पंक्ति में एक्स का स्थान, तो उसमें ऐसे ही दिया जाता है, एक्स बाइक बता देगा, कुछ भी नाम ऐसे ही लेगा। तो एक्स के श्रीमान एक्स सामने से 14वें स्थान पर है, और श्रीमान बाई अंतिम अंत से या अंतिम से 17वें स्थान पर है, ठीक है। जबकि जेड जो है वो श्रीमान एक्स और बाई के ठीक मध्य में, अर्थात बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। यदि श्रीमान एक्स और बाई से आगे हो, एक्स जो है, एक्स श्रीमान बाई के आगे है, पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं, तो श्रीमान एक्स और श्रीमान बाई के बीच कितने सदस्य होंगे? ठीक है, क्वेश्चन बड़ा इजी है, ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना। देखो क्या कह रहा है, सदस्य संख्या कुल दी है इधर। अब देखो सामने से इसको दो तरीके से, लेफ्ट राइट लेके ले लो, अप डाउन लेके ले लो, आंसर वही आना है। तो सामने का मतलब कुछ भी रख सकते हो। तो देखो दाएं से हम मान ले रहे हैं, कितना है उसका स्थान? 14वें स्थान पर। कौन है महाशय? एक्स महाशय, ठीक है। ये महाशय है इधर से, कौन? बाई महाशय, जो कौन से स्थान पर है? 17वें अंत से। क्लियर हुआ? ये 14वें पर एक्स महाशय, और बीच में बैठे हैं जेड, ठीक है। इनके बीच में कुछ और सदस्य बैठे होंगे, क्योंकि इनको जोड़ने पर तो हो नहीं रहा, कितना होना चाहिए था? 48। इनको जोड़ने पर 48 हो रहा है? नहीं हो रहा ना। ये कितने हो रहा है? ये हो रहा 31। 31 ही हो रहा, हाँ 31 हो रहा। अब इन यहाँ पर कितने सदस्य बैठे होंगे? इनको अगर इनको जोड़कर देखें तो यहाँ पर सदस्य संख्या जो बन रही है वो बनेगी हमारी 17। 17 लोग यहाँ पर बैठे होंगे। इनमें भी ये बीच में है, जेड कहाँ पर है? बीच में है, अर्थात इधर भी 8 होंगे, इधर भी 8 होंगे,
और बीच में जेड हो जाएगा। अब तुमसे पूछा क्या गया, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यही तो पता नहीं था इसमें कि एक्स से जेड के बीच कितने सदस्य बैठे, यही पूछ रहा था ना। हाँ, एक्स और श्रीमान जेड के बीच कितने सदस्य थे, ये एक। ठीक है, बीच में बैठा ना, तो 17 का आधा कितना होता है, 17 का तो आधा ऐसे कर नहीं सकते, तो 16 का तो आधा कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 16+1। तो 16 का आधा कितना हो जा रहा है, तो 16 का आधा 8, 8+1, तो ये यहाँ पर बीच में बैठा होगा, और फिर इधर 8 हो जाएंगे, तो 8 8 ये बीच में हो जाएगा ये। तो हमने क्या कहा, इसके बीच में कितने सदस्य संख्या होंगे, तो ऐसे निकाल सकते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। आ गया क्वेश्चन नंबर 3। लड़के की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां और दाएं छोर से 12वां है। ठीक है, उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां और मोहन और प्रताप के बीच कितने लड़के हैं, ये पूछ रहा। देखो ऐसे जब क्वेश्चन आए तो उसमें हम उस दिशा को कंसीडर करेंगे जो दिशा दोनों में कॉमन होगी। देखो इसमें पूछ रहा है मोहन और प्रताप, मोहन और प्रताप में संबंध देखते हैं। मोहन का संबंध जैसे इसमें दिया गया होगा, मोहन का संबंध बाएं छोर से 20वां है और प्रताप है दाएं छोर से, दाएं छोर से। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा गया, और दाएं छोर से इसका कितना है 12वां। मोहन का दोनों तरफ से स्थान दिया गया है, दाएं छोर से भी दिया गया है, बाएं छोर से भी। लेकिन इस सवाल में हम कंसीडर करेंगे दाएं छोर वाले को। किसको कंसीडर करेंगे, कि दाएं वाले, क्योंकि प्रताप का भी दाएं से दिया गया है। ठीक है, तो हम दाएं वाले को ले लेंगे। तो देखो दाएं, दाएं से 12वां किसका है, 12वां स्थान दाएं से 12वां है मोहन। मोहन ही है ना, हाँ ठीक। मोहन है 12वां का, किधर से, दाएं से। दाएं वाले को इसलिए कॉमन किया क्योंकि प्रताप भी दाएं से ही है। ठीक है, तो मोहन दाएं से 12वां हो गया। और फिर आगे क्लियर करो, ये हो गया हमारा मोहन, और फिर आगे आओ, प्रताप भी दाएं से कितना है, 15वां। क्लियर हो गया। अब देखो दोनों दाएं से है, क्लियर है। दोनों जब दाएं से होते हैं तो बीच में सदस्य संख्या ही तो निकालना है। ये 12वां है, ये 15वां है, बीच में कितना बैठा होगा, 13 बैठा होगा, 14 बैठा होगा, 15वां। तो ये खुद कितने सदस्य बैठे होंगे, ये 2 व्यक्ति बैठे होंगे, एक और। तो यही आंसर है तुम्हारा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, इनमें जो भी डिफरेंस आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो डिफरेंस क्या है, 12 के बाद में क्या आता है, 13 14 12। देखो घटानेंगे तो 12 में यहाँ 3 बच रहा, घटाना नहीं क्योंकि ये काउंट हो रहा है ना, और घटाने में काउंट नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे, इनमें से फिर या तो इसको घटाकर फिर 1 करो माइनस, ऐसे भी कर सकते थे। 15 - 12 - 1, तो कितना आ जाएगा, तब भी तो आएगा। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक ही दिशाओं से दोनों के स्थान दिए गए, तो इसलिए ये दो बीच वाली इनको काउंट नहीं करना। इनको काउंट करना होता तो ज्यादा सदस्य संख्या आती, इनको काउंट नहीं करना। और अगर यहाँ पर ये घटाते तो ये काउंट हो रहा है, 15 या 12 में से एक काउंट हो जा रहा है, तो इसलिए इसको हम एक इसमें से घटा देंगे। और चाहो तो ऐसे लिख के कर सकते हो। ठीक है, आगे हो। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन कि छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वां और पद्मा दाएं से 12वीं, उस पंक्ति में राम बाएं से 12वां और राधा दाएं से 9वीं है। प्रभु एवं राम के बीच कितने छात्र हैं। देखो फिर वही चीज है इसमें, प्रभु और राम, राम बाएं से है ना, तो राम और प्रभु बाएं से वाली स्थितियां उठा लो और बीच में सदस्य संख्या निकाल लो। तो देखो प्रभु बाएं से कितना है, बाएं से 9वां। ठीक है, ये है प्रभु। ठीक है, ये है प्रभु, और ये है राम, ये है 12वीं, ये है राम। क्लियर, इनके सदस्य कौन बैठा होगा, 9 तो हो गया, 10 बैठा होगा, 11 बैठा होगा, 2 ही इसमें भी बैठे होंगे। इसमें भी 2 ही सही था, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो इसमें इनमें से कोई नहीं, डी वाला ऑप्शन सही जाएगा इसका। ठीक है, और क्वेश्चन पूरा पढ़ना भी नहीं था इसका। दिशा कॉमन ही लेंगे, बाएं ये ले रहे हैं तो बाएं ये भी लेंगे इसमें, क्योंकि टोटल सदस्य संख्या पता नहीं है, तभी सेम डायरेक्शन हम लेते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे देखो, 30 छात्रों की एक कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वें क्रम पर और रमेश दाएं सिरे से 20वें क्रम पर है। महेश और रमेश के बीच कितने छात्र हैं, ठीक है, ये पूछा गया। देखो 30 छात्रों में है, क्लियर हो रहा। अब देखो 30 छात्र टोटल है, अब जोड़ रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये देखो
बाएं से महेश, बाएं से कितना है 14वां, क्लियर है, 14वें स्थान पर महेश है, महेश है ये बाएं से, ठीक है। और फिर कहा गया इधर से दाएं से, दाएं से जो है रमेश, वो कितने स्थान पर है, रमेश 20वें स्थान पर, 20वें स्थान पर है सपोज करो। अब देखो इसमें अगर कुल सदस्य संख्या पूछता, ठीक है, अब कुल सदस्य संख्या पूछता तो कितनी आती, 34, 34 तो आ नहीं रहा, उसने पहले ही हिंट कर दिया कितने हैं सदस्य, 3 है। तो ये कॉन्सेप्ट कौन वाला बन गया, ये तो है अधिकतम, अधिकतम तो रहा नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट बन गया न्यूनतम, न्यूनतम कम से कम वाला कॉन्सेप्ट बना। आगे कॉन्सेप्ट अभी आने वाला है कम से कम वाला, तो वो अभी डिस्क्राइब करेंगे क्या आ रहा है कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम वाला कॉन्सेप्ट बना, मतलब 34 होनी चाहिए, अधिकतम वाली तो संख्या इसने ली नहीं, अधिकतम गलत लिखा, अधिकतम, ठीक है। तो अधिकतम वाली नहीं ली, लेकिन इसने ली कम से कम वाली, ठीक है। तो कम से कम वाली इसने सदस्य संख्या ली। तो देखो ऐसे में क्या करते हैं, तो देखो इसमें ओवरलैप, देखो इसमें अधिकतम कितने सदस्य हैं, 4, 4 को क्या कर रहा है ये ओवरलैप कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 4 को ओवरलैप कर रहा है, 4 को ओवरलैप कर रहा है। 4 में ओवरलैप में महेश भी ओवरलैप हो रहा होगा और रमेश भी ओवरलैप हो रहा होगा, कहना ये कैसे, अभी बता रहे हैं। और 2 व्यक्ति इसके बीच में और ओवरलैप हो रहे हैं, कितने ओवरलैप हो रहे हैं, 2 और ओवरलैप हो रहे हैं। तो पूछा क्या गया था पंक्ति में, पंक्ति में ये पूछा गया था महेश और रमेश के बीच में कितने सदस्य ओवरलैप, तो महेश रमेश के बीच में कितने सदस्य होंगे, 2 जो ओवरलैप हो रहे होंगे। ये तो था कॉन्सेप्ट वाइज, कितना निकला 4, 4 में महेश और रमेश भी ओवरलैप हो रहे होंगे। ये क्यों ओवरलैप हो रहे हैं अभी बताने वाले हैं, ठीक। देखो ये हो गया, अब देखो इसको जरा हम बताते हैं क्यों ओवरलैप होता है, इसका आंसर देखो, देखना कितने सदस्य, 30 सदस्य, 30 में ये इधर से हो गया, कितना था 14वां था ना, ये 14 हो गया, 14वें स्थान पर हो गया, 30 ही व्यक्ति, 14 ये हो गया, हमको 30 ही बनाने, 30 में यहाँ पर ये 30वां व्यक्ति होगा, 30, ठीक है, 30वां व्यक्ति होगा तो ये 14 कितना हो जाएगा, देखो 14 हो जाएगा, 14 में कितने और जोड़े जाए, 30 हो जाएंगे, 16 जोड़े जाए, 16 जोड़ा जाएगा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर तक आने के लिए कितना 16 और ये 14 हो जाएगा, ये 16, इन दोनों को जोड़कर कितना बनेगा, 30 बन जाएगा, पूरा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 30, क्योंकि टोटल संख्या 30 है, ठीक है, 30 है कि नहीं है। अब इसमें क्या कहा गया, इसने कह दिया था इसमें 20 में कितना इससे अधिक था, 4 और इधर चलाना था, 4 और इधर चलाना था, ठीक है, क्लियर है, 4 इधर चलाना था। अब ये बराबर हो गए, तो चारों को अब इसमें क्या होगा, ओवरलैप ही तो कराना पड़ेगा, चारों को नहीं कराना पड़ेगा, ये बराबर स्थिति में खड़े हैं, 14 और 16 जोड़ रहे हैं कितना हो रहा है, 30। अब जो 4 बचे, क्योंकि 20वां स्थान था इधर से ना, तो देखो ये 14 ओवरलैप हो गया होगा एक, तो फिर ये इधर वाला एक ये ओवरलैप हो गया होगा, एक ये ओवरलैप हुआ होगा, एक ये ओवरलैप हुआ। अभी तक जब 16 जोड़ रहे थे तब कोई ओवरलैप नहीं हो रहा था, क्योंकि सदस्य संख्या कितनी थी, 30 थी। जब 16 से ऊपर जोड़े, ठीक है, क्योंकि 14 और 16 कितना होता है, 30, कोई ओवरलैप नहीं था। जब हमने 16 से ऊपर जोड़े, कितना जोड़ा, 4 अधिक जोड़ा, तो कौन कौन ओवरलैप होगा, अब इधर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये, तो कितना ओवरलैप होगा, 14 ओवरलैप होगा, 13 ओवरलैप होगा, 12 ओवरलैप होगा, 1 ओवरलैप होगा, ये ओवरलैप होंगे कि नहीं होंगे। और एक के स्थान पर ही कौन आ जाएगा, यदि ये महेश था तो ये हो जाएगा रमेश, और इनके बीच में सदस्य क्या आ जाएंगे, ये 2 इनके बीच में सदस्य आ जाएंगे जो बीच में बैठे होंगे, ऐसे इसको बता सकते थे, ठीक। अब ये ओवरलैप हो रहे हैं कि नहीं, दोनों हो रहे, यही तुमको बताना था, ठीक है, आ गया। तो इसको ऐसे नहीं करना था, वो हमने बता दिया कैसे बेसिक इसका है, वो बेसिक हमने बताया। लेकिन अब देखो आगे, अब हम चलते हैं टाइप नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप जो हमारा है वो है कम से कम वाला। तो ये 3 हो गया था टाइप, टाइप नंबर 4 जो है कम से कम वाला, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, न्यूनतम ही संख्या बतानी होगी, अधिकतम संख्या नहीं बतानी होगी, इसमें न्यूनतम संख्या ही बतानी होगी, ठीक है। तो देखो कैसे बताएंगे हम न्यूनतम संख्या को, चलो देखें, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वां जबकि सोहन आगे से छठा है, ठीक है, राम इन दोनों के बीच में बैठा है, ठीक है।
तो लड़कों की न्यूनतम संख्या बताओ। क्लियर हो रहा है? तो न्यूनतम संख्या में क्या हो रहा होगा, इनके बीच में क्या है, राम इनके बीच में बैठा है और न्यूनतम संख्या बतानी। तो देखो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। देखो एक बेसिक, देखो बेसिक नहीं लगाते हैं, ऐसे इजी लगा लेते हैं। चलो देखो क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है कि दोनों छोरों से कुल, दोनों छोरों से कुल का योग माइनस, ठीक है, माइनस माइनस दोनों की स्थितियां या दोनों का स्थान, ऐसे कर लो। दो जो व्यक्ति है, जैसे इसमें क्या होगा कि राम और रमेश है, तो राम और रमेश प्लस ओवरलैपिंग व्यक्ति, कितने व्यक्ति ओवरलैप हो रहे हैं, वो व्यक्ति का या कुल व्यक्ति ओवरलैप, ऐसे लिख लो, कुल व्यक्ति ओवरलैप, ठीक है, ओवरलैप प्लस टू। टू ये क्यों आया ये भी बताएंगे, ठीक है, प्लस टू, इसको एक ब्रैकेट में कर लो और फिर इसको बड़े वाले ब्रैकेट में कर दो। ये कॉन्सेप्ट हुआ हमारा, ठीक है, इसको बड़े वाले ब्रैकेट में कर दो। तो ये कुल सदस्य संख्या न्यूनतम अगर निकालनी हो, क्या निकालनी हो, न्यूनतम, न्यूनतम, ठीक है। दोनों छोरों से मतलब दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड से कुल योग, बाएं से दाएं से जो भी दिया गया हो, और फिर कुल व्यक्ति जो ओवरलैप कर रहे हैं वो, और प्लस टू। जैसे इसमें क्या कहा गया था, इस सवाल में जो अभी हमने बोला था, इस सवाल में कहा गया था कि एक पंक्ति में मोहन सातवां है, पीछे से सातवां है, तो मतलब दोनों छोरों से तो सात, ठीक है, प्लस सोहन आगे से आठवां है, पीछे से सातवां है, आगे से आठवां है, सात प्लस आठ। और फिर क्या कह रहा है, दोनों के बीच में राम है, राम तो एक ही है ना, तो राम एक हो गया, कुल मतलब कुल व्यक्ति ओवरलैप कितने हैं, राम है ना बीच में, ठीक है वो, और प्लस ये दोनों आपस में ओवरलैप हो रहेंगे, एक प्लस दो, तो कितना हो जाएगा, दो एक तीन, आठ सात पंद्रह, पंद्रह माइनस तीन कितना आ जाएगा, बारह। बारह आंसर आ रहा, इसका बारह आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा, अब देखो, ये तो तुमने लिख ही लिया होगा, अब देखो हम समझाते हैं इसको, ठीक है, इसको समझाते हैं, ये फार्मूला है, ठीक है, फार्मूले बेस पर हमने लगाया। देखो क्या होता है, जब कभी व्यक्ति ओवरलैप करते हैं, ये जैसे है, ये सेवन हुआ, ठीक है, ये सातवां है इधर से, ठीक है, ये इधर से आठवां है, आठवां, आठ सात पंद्रह हो रहे हैं, ठीक है। अगर बीच में बैठा होगा कोई व्यक्ति तो सोलह हो जाएगी, सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी, सोलह। लेकिन ये अधिकतम हो रहा है, हमको क्या करना है, न्यूनतम करना है। क्लियर हुआ? न्यूनतम के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमको केवल एक सदस्य ही बीच में बैठाना है, ठीक है। एक सदस्य बीच में कैसे बैठ सकता है, यदि ये सात है, यहाँ पर ये आया सात, तो यहाँ पर आए, इसके पीछे होगा छह, ठीक है, इसके पीछे होगा पांच, तो ये जो आठ है, ये इधर से जो आठ है, ये वाला व्यक्ति कहां पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। ये जो आठ व्यक्ति हैं यहीं पर, ये मान लेते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, आठ व्यक्ति हो गए। ये कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच छह सात। क्लियर हुआ? अब देखो हमको क्या चाहिए, केवल बीच में एक व्यक्ति बैठे, ऐसी स्थिति कब बनेगी जाके ये देखना है। तो ये सात पर हो, इधर से जो व्यक्ति है वो सात पर ही हो। क्लियर हुआ? वो कहां पर हो, सात पर हो, ठीक है। लेकिन जो इधर से व्यक्ति आए वो कहां पर हो, पांच पर हो। अगर इधर हमने कर दिया तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, क्योंकि वो फिर बीच में हो जाएगा, बीच में हो जाएगा तो एक अधिकतम वाला बताने लगेगा, तो इधर से कम करना उचित नहीं होगा। इधर से देखो, अब इधर से ये यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये होगा हमारा, ये क्या हो रहा होगा, एक व्यक्ति क्या कर रहा होगा, ओवरलैप कर रहा होगा, एक व्यक्ति क्या कर रहा होगा, ओवरलैप कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। क्लियर हुआ? ओवरलैप कर रहा होगा, तो कितने व्यक्तियों को काउंट करना है, कितने अधिकतम हो सकते हैं, तो देखो काउंट कर लो कितने अधिकतम हो सकते हैं। तो देखो ये तो हो गया मोहन या सोहन था, ये क्या हो गया, ये जो भी था राम था, जो भी था वो हो गया, ठीक है। तो ओवरलैप बीच में एक व्यक्ति कर रहा है ना, एक व्यक्ति तो ओवरलैप कर रहा है। अब ये दो ये कर रहे थे ओवरलैप, ये एक ये कर रहा था, तो देखो कुल सदस्य संख्या निकालने के लिए ये कितने बचे, चार,
1 2 3 4 5, ये 5 बचे। इससे पहले देखो 5 4 9, 5 प्लस 4 ये 9 हो गए। और ये कितने हैं, तो ये कुल मिला के 3 ही व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं प्लस 3, तो 9 3 12 की ही तो जरूरत पड़ रही है। पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, ये देखना है। तो न्यूनतम संख्या क्या आ गई, 12 आ गई। जब बीच में एक व्यक्ति बैठा, अभी कह रहा था 2 बैठा दे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये 8 कहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर। 3 बैठा दे तो यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके बना के लगा सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, फॉर्मूले बेस पे ही लगा लेना है। क्यों करना है, क्योंकि ये तो याद रखना है, ये जरूर न्यूनतम वाले में ये दोनों तो जरूर ही ओवरलैप करेंगे, और जो बीच में बैठा होगा वो भी ओवरलैप करेगा। तो ये तो दो, उस फार्मूले में जो 2 आया है वो यहीं से आया, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं इसलिए आया है। और जो बीच में हमने कहा था कि कॉमन कौन है, एक बीच में बैठा है तो एक, 2 बैठे हैं बीच में 2, तो ये दोनों जुड़कर इन दोनों में से घट रहे थे। घट रहा था ना, टोटल कितना हुआ था 15, 15 माइनस कितना हुआ था 3 हुआ था ना। 3 कौन हुआ, एक कौन हुआ, ये बीच वाला, और ये दोनों हो गए थे, तो इसलिए इस फार्मूले को हमने यहीं से बनाया। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। लोग एक पंक्ति में क्यू से बार पहले 12 लोग, ठीक है, क्यू से पहले कितने हैं 12 लोग। देखो बड़ा जो सवाल है ये बड़ा थोड़ा लेंथी टाइप में है, लेकिन इसमें ज्यादा चीजें पढ़ने वाली थी नहीं। क्यू से 12 लोग, ठीक है, और पी और क्यू के मध्य कितने लोग, 4 लोग। पी और एस के मध्य कितने लोग हैं, 15 लोग। और यदि यस और आर के मध्य कितने 8 लोगों, तो कम से कम पंक्ति में लोगों की संख्या बताओ। तो इस सवाल ऐसे जब टाइप का सवाल आता है तो हम ये देखते हैं, इनमें जो बड़ी संख्या है उनको उठा लेते हैं बस, और सभी छोटी संख्या उनके अंतर्गत आ जाती है। अब कह रहा है जिसका कोई संबंध नहीं दिया, जैसे क्यू से पहले 12 लोग बैठे थे, इनका कोई संबंध नहीं दिया गया, तो ऐसे संख्या को हमें उठाना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्यू को उठा लिया। फिर कह रहा है, और फिर कह रहा है क्यू और एस के मध्य कितने बैठे हैं, क्यू और एस, यस होगा यहाँ पर, यस के मध्य कितने बैठे, इनके मध्य बैठे हैं 15 लोग। ठीक है, 15 लोग बैठे कि नहीं बैठे, तो ये 12 लोग पहले बैठे हैं, और क्यू और एस के मध्य 15 लोग बैठे। और इसमें क्या कहा, कम से कम सदस्य बैठाना है। तो देखो हमको क्या बैठाना है, तो हमको बनाना है, फिर आगे वाले में बैठा देना है पी को। पी और क्यू, पी और क्यू के मध्य कितने लोग हैं, आज 4 लोग हैं, तो यहाँ पर पी बैठा के हम कर सकते हैं, 4 लोगों को आराम से आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, क्यू एस के मध्य हो ही गया, और आर एस के मध्य, आर आर यहाँ पर बिठा लो, आर और एस के मध्य कितने हो जाएंगे, 8, 8 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो आर एस को बैठा सकते हैं, तो इसलिए हम छोटे वाले संख्याओं को नहीं बिठाते, क्योंकि उनको हम इजिली इनके बीच में बिठा सकते हैं। तो ऐसे में जब भी लगाना हो तो सीधे लगाएंगे, क्या 12 प्लस 15, 12 प्लस 15 ये हो गया, ये बीच में बैठे सदस्य संख्या हो गया। ठीक है, और फिर ओवरलैप कितना कर रहा होगा, कितना ओवरलैप कर रहा होगा ये देखना है, ये ओवरलैप कितने कर रहे होंगे। अब देखो कम से कम सदस्य संख्या निकालना, 12 15 कितना हुआ 27 हो गया, 12 15 27 हो गया, और ये ओवरलैप 2 और कर रहे होंगे। ठीक है, 27 तो ये हो गया, और ओवरलैप क्या कर रहे होंगे, ये तो हो गए बीच में। ठीक है, बीच में हो गए ना, और फिर क्या कर रहे होंगे, यस और क्यू ये भी क्या कर रहे होंगे, 2 ओवरलैप कर रहे होंगे, तो ये दोनों ओवरलैप के 2 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 29, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगला, या इसी को देखो समझ में ना आया हो तो फिर से समझ लेना। देखो 12 ये इधर से हो गया, 15 ये इधर से हो गया। ठीक है, 12 15 कितना होगा 27 हो गया, 27 हो गया कि नहीं हो गया। अब हमको क्या कर सकते हैं, ये लोग बीच में देखो, इससे पहले कितने बैठे हैं 12 बैठे हैं, इससे पहले कितने बैठे हैं 15 बैठे हैं। ठीक है, हमको क्या कराना है, 2 लोगों को ओवरलैप कराना है। ठीक है, 2 लोगों को ओवरलैप कराना है इसमें। ठीक है, यही तो बोल रहा था, हाँ 2 लोगों को। अब देखो क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों में, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना है कि ये बीच वाला इसको मानना है, कितना मानना है इसको बीच में। देखो इसमें इससे पहले जो माने हैं सदस्य वो 12 है, वो क्या होंगे बीच में ही तो होंगे, और इससे जो बाद में बैठे वो भी बीच में ही मान के चलेंगे, और ये बीच वाले सदस्य संख्या। और हमको क्या निकालना है, अधिकतम संख्या निकालनी। अधिकतम संख्या क्या होती है, ओवरलैप। ओवरलैप कितने करेंगे, 2 ही तो ओवरलैप हो सकते हैं, 2 ये हो जाएंगे और ये 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 और 15, 12 15 और 27, और 12 2 29 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला देखो,
लड़कों व लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं। रवि एक सिरे से 26वां जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22वें स्थान पर है। ठीक है, आगे आओ। फिर कह रहा है रवि व सीमा के बीच 19 छात्र हो तो इस पंक्ति में छात्र है, ये पूछ रहा है। कह रहा है लड़कों व लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम छात्र, 50 से अधिकतम छात्र नहीं। तो देखो क्या करना होगा। ऐसे जब क्वेश्चनों में कहे तो याद रखना उनको हम जोड़कर देख रहे हैं, जैसे 26 को जोड़ना, 22 को जोड़ना और 19 को जोड़ना। इनको जोड़ने पर बन रहा है 50 से अधिक, तो 50 से अधिक बन रहा है, अर्थात ये अधिकतम वाला है नहीं, है कौन सा, ये न्यूनतम वाला। नीचे लिखा भी होगा, न्यूनतम नहीं लिखा, तो इसलिए समझ जाना ये न्यूनतम वाला है। न्यूनतम वाले में हमको 50 से कम ही छात्र रखने, तो हम क्या करेंगे, देखो हम करेंगे ये, हमने क्या कहा था, न्यूनतम वाले में क्या होता है, दाएं से 26, बाएं से 22, ये प्लस हो गया, इसको जोड़कर घटाना क्या है, कितने ओवरलैप कर रहे हैं, 19 छात्र ओवरलैप कर रहे हैं, ये हो गया, प्लस कितना, प्लस 2 और होंगे जो आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे, क्योंकि भाई एक इधर से 22वां है और उधर से 26वां, ये भी दोनों तो ओवरलैप करेंगे, तो 22 2 26, इसको निकाल सकते हैं। तो कितना निकलेगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 48, 48 में से घटेगा 21, 21 घटेगा, ये आ जाएगा 7 2 27। ठीक है, ये हो जाएगा 27, आंसर हमारा 27 होगा। ठीक है, तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। दूसरा एक तरीका ये भी था, जो बड़ा होता है अधिकतम वाला, ठीक है, जो अधिकतम वाला, सॉरी इसको नहीं, ये जो अधिकतम वाला उसमें एक जोड़कर भी आंसर निकाल सकते हैं जब सम संख्या हो। ठीक है, वो भी कॉन्सेप्ट होता है। तो सम संख्या अब 26 है, 26 में एक जोड़ दोगे तो 27 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, आगे देखो। अगला, किसी पंक्ति में बाएं से 15वें स्थान पर, ए बाएं से 15वें स्थान पर तथा बी दाएं से 20वें स्थान पर है। ठीक है, किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर, बी दाएं से 20वें स्थान पर है। यदि ए बी के बीच 8 व्यक्ति हो तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं। क्लियर, ये पूछा गया। देखो क्या कहा, बाएं से 15वें, दाएं से 20वें, वही बात आ गई, 15 + 20। क्लियर, और फिर कह रहा है ए बी के बीच कितने बैठे हैं, 8 बैठे, 8 ए + 2 और जो होंगे जो ओवरलैप कर रहे होंगे सीधे आपस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, 35 - 10 तो आ जाएगा आंसर 25। क्लियर, ठीक है, तो ये टाइप था। तो ओवरलैप में ये याद रखना है कि बीच में कितने, अब अगर इसको बेसिक पर लगाया जाता तो बेसिक से भी लगा सकते थे, बट कैसे लगाते देखो, अगर बेसिक से भी लगाते तो बेसिक से ये दाएं से मान लो 15वें स्थान पर है, ये बाएं से कितने हैं, 20वें स्थान पर है, कितना था, हाँ 20वें स्थान पर है। ठीक है, बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 8 व्यक्ति बैठे हैं, बीच में 8 व्यक्ति बैठे हैं, तो इसको हम नहीं उठाएंगे, तो पहली वाली स्थिति को उठा लो, यहाँ से 15वें स्थान पर है ये, बीच में कितने बैठे हैं, यहाँ पर 15 होगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 व्यक्ति ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्यों लिया, क्योंकि कह रहा है इनके बीच में 8 व्यक्ति बैठे हैं और कम से कम सदस्य संख्या बतानी, तो इधर ही बनानी होगी, 8 हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा 9 और इधर होंगे, तो ये 8 हो गए, यहाँ पर एक 9वां, यहाँ पर 20वां, इधर से अगर बैठाया जाए तो 20वां व्यक्ति जो आएगा वो यहाँ पर बैठेगा। क्लियर हुआ, और यहाँ पर जो आएगा वो कितना हो जाएगा, इसका ओवरलैप यहाँ पर आ जाएगा, ये कौन सा व्यक्ति होगा, ये तो हो गए 8 जो ओवरलैप कर रहे हैं, तो 20, यहाँ पर 20 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ पर जो आएगा वो 15 वाला आ जाएगा। तो हमको निकालना क्या है कि कितने सदस्य कम से कम हो सकते हैं, तो ये देखो ओवरलैप कितने हो गए, ये हो गए 8, इनको हम ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, और कितने को ओवरलैप कर रहे हैं, घटता क्यों है, क्योंकि ओवरलैप 2 बार हम उनको गिन जा रहे हैं ना, इसमें इसमें 2 बार गिन रहे, इसलिए घटाते हैं, ये भी याद रखना, इनको हम 2 बार गिन जाते हैं क्योंकि ओवरलैप कर जाते हैं, ओवरलैप में 2 बार गिनना, तो 15 20 जोड़ा तो ये 2 बार गिन जाते हैं, इसलिए इसमें से घटा देते हैं ओवरलैप, तो ये 8 ओवरलैप हो रहा होगा और ये ओवरलैप हो रहा होगा, ये ओवरलैप हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, तो ये 2 ओवरलैप ये हो रहा है, तो ये 2 ओवरलैप हो रहे हैं, इसीलिए टोटल में से इनको घटाया गया। ठीक है, ऐसे भी घटा के कर सकते हो, आगे लिख के कर सकते हो, लेकिन ऐसे करने की जरूरत नहीं, ये याद रखो घटाया क्यों जा रहा है, क्योंकि ये डबल गिनती हो रही है, क्या हो रही, डबल गिनती हो रही है, और डबल जब किसी भी चीज की गिनती होती है तो उसको एक्चुअल में अगर हमको निकालना हो
तो क्या करके घटा के ही तो निकाल सकते हैं, तो उसको घटा दिया जाता है। तो इसलिए इन दोनों को सभी को घटाया जाता है, इसीलिए फार्मूले में भी घटाया जाता है। ठीक है, आगे हो। हम्म, अब देखो क्या है, एक सापेक्षिक वाला क्वेश्चन है जो हमने बताया था। सापेक्षिक क्या है? सापेक्षिक देखो, 35 छात्रों की एक कक्षा में, ये टाइप अगर मानना हो तो मान लो, नहीं तो ऐसे देखो। छात्रों की एक कक्षा में अरुणा नीचे से 7वें स्थान पर है, जबकि सुंदर को ऊपर से 9वें स्थान पर रखा गया। यदि मोहन इनके बीच में है तो करुणा और मोहन से कौन से स्थान पर, ये पूछा गया। ठीक है, मोहन से कौन से स्थान पर, देखो 35 छात्रों की सूची में, सूची या जो भी कही जाए पंक्ति, उसमें क्या है, करुणा नीचे से 7वीं है, ये नीचे से 7वीं है। ठीक हो गई, आगे आओ। सुंदर ऊपर से 9वां है, ये 9वां हो गया ऊपर से। टोटल कितने हैं? टोटल है 35। 35 में से इनको घटा दो, 9 7 16, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, घटाओगे तो ये आ जाएगा 19। 19 आ जाएगा। और कह रहा है, इसी में कह रहा था, मोहन बिल्कुल बीच में बैठा है, तो मोहन बीच में बैठने का मतलब क्या है? इसका आधा करोगे तो क्या आ जाएगा? इसको ऐसे आधा कर नहीं सकते इसको, तो इसको ऐसे आधा कर सकते हैं, 18 + 1, तो इसको क्या हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर से पहले 9 व्यक्ति बैठे होंगे, इससे पहले 9 व्यक्ति बैठे होंगे, बीच में क्या होगा, ये बैठा होगा। ये कौन था? मोहन। मोहन बीच में बैठा होगा। अब क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तुम इजी इजी तरीके से कर सकते हो। मोहन से कौन से, करुणा, करुणा है ये, करुणा कौन सी थी? हाँ, करुणा 7 में थी। ये यहाँ से मोहन कौन से नंबर पर बैठा है? तो ये 9 व्यक्ति हैं, तो ये 10वें नंबर पर बैठा है। यहाँ से कई रूप से, यहाँ से भी 10वें नंबर पर बैठा है, यहाँ से भी 10वें नंबर पर बैठा है, कोई भी इससे से बताओ। तो ये 10वें नंबर पर बैठा है। ठीक है, अगर अंतिम छोर से पूछा तो 10 7 17, 17वें स्थान पर बैठा है। क्लियर हो रहा है? ऐसे करके करना था। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं इस क्लास को। अगली नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो इससे अन्य वाले जो टॉपिक बचे रहे उनको हम कंप्लीट कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।